Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पाकिस्तान पर हैट्रिक जीत के साथ भारत बना एशिया कप 2025 का चैंपियन। ट्रॉफी लेकर फरार हुए पाकिस्तानी मंत्री बीसीसीआई करेगा आईसीसी से शिकायत। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 बांग्लादेशी और एक दलाल गिरफ्तार। परंपरा को दर्शाते हुए दार्जिलिंग में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य को भारत ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। तिलक वर्मा बने भारत की जीत के हीरो। 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में किया कमाल, 4 विकेट झटके। खिलाड़ी ओवर में रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने मिलकर भारत को दिलाई रोमांचक जीत। टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की और पाकिस्तान के खिलाफ एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार जीत दर्ज की। ट्रॉफी लेकर फरार हुए पाकिस्तानी मंत्री बीसीसीआई करेगा आईसीसी से शिकायत। एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी मंत्री पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई का आरोप है कि नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर मंच से चले गए। अब भारतीय बोर्ड आईसीसी में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखिया ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री से पुरस्कार नहीं लेंगे, यह पहले से तय था, लेकिन ट्रॉफी लेकर भागना दुर्भाग्यपूर्ण है। आईसीसी की नवंबर में होने वाली बैठक में यह मुद्दा उठेगा। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 बांग्लादेशी और एक दलाल गिरफ्तार। नेपाल में भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश करते हुए एसएसबी ने खोरीबाड़ी के पानी टंकी बॉर्डर पर 2 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय एजेंट को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। तीनों भारत में पर्यटन बनकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में 50,000 रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर दिल्ली भेजने जाने की कोशिश कर रहे थे। तीनों आरोपियों को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जातीय एकता, अखंडता और परंपरा को दर्शाने की परंपरा को जारी रखते हुए दार्जिलिंग में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर और सहज नृत्य में शामिल होकर इस विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। जीटीए सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग और फूलपत्ती समारोह आयोजन समिति के संयुक्त तत्वाधान में शोभा यात्रा मोटर स्टैंड परिसर से शुरू होकर शहर की परिक्रमा करते हुए चौरस्ता पर समाप्त हुई। जीटीए सूचना एवं संस्कृति विभाग के सह निदेशक भानुकांत घिसिंग ने बताया कि चौरस्ता के खुले मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय रंगमंच अभिनेता पुकार गुरुङ उपस्थित थे। यहाँहरू सबैलाई नै जतिले पनि टेलिभिजन च्यानल हेरिरहनु भएको छ, यहाँ सबैलाई नै हामी सूचना अनि संस्कृति विभाग, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अनि फुलपाती आयोजक समितिको तर्फबाट आज फुलपातीको दिन, सप्तमीको दिन यहाँलाई हार्दिक अभिवादन अनि धेरै धेरै बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र गोर्खा जातिको हाम्रो महान पर्व बडा दसैँ अब केही दिनपछि अब आइरहेका छन् र यसैको उपलक्ष्यमा आज सप्तमीको दिन धेरै वर्षदेखि नै हाम्रा अग्रजहरूले दार्जिलिङमा फुलपाती सांस्कृतिक शोभायात्रा भव्यताको साथ मनाउने, हाम्रो जातीय एकतालाई, जातीय अखण्डतालाई, हाम्रो परम्परालाई दर्शाउने एउटा महान पर्व उहाँले सुरु गरेको यो क्रमलाई सूचना अनि संस्कृति विभागले पनि निरन्तरतापूर्वक धेरै वर्षदेखि नै यसरी सञ्चालन गरिरहेको छ। आज सप्तमीको दिन र आजको विशेष कार्यक्रम गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन र अधीनस्थ रहेको सूचना अनि संस्कृति विभाग साथै फुलपाती आयोजक समिति दार्जिलिङको संयुक्त तत्वावधानमा हामीले दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डबाट आज आरम्भ गरेर यो सांस्कृतिक शोभायात्रा चौरस्ताको प्राङ्गणमा समापन हुनेछ, जहाँ हामीले विविध कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र आजको यस समारोहमा, आजको यस सांस्कृतिक शोभायात्रामा विभिन्न जात गोष्ठीका सदस्यहरूले पारम्परिक वेशभूषामा उहाँहरूको वाद्यवादनसहित सहभागिता जनाइरहेका छन् र यसमा विशेष रूपले हाम्रो पारम्परिक लाखे, यहाँ सबैलाई सर्वविदितै भएको लाखे पनि फुलपातीको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको छ। लाखे र विभिन्न मन्दिरबाट निकालिएका धार्मिक टोलीहरू यस्तै प्रकारले सांस्कृतिक वेशभूषामा सुसज्जित हाम्रा नानीहरूले पारम्परिक नृत्यहरू गर्दै दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डबाट प्रारम्भ गरेर चौरस्तामा। सिलीगुड़ी में इस बार काली पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आईएनएस विक्रांत थीम पर देशभक्त के रंग में भी रंगी नजर आएगी। हिंदू सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित इस पूजा में भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत को थीम के रूप में चुना गया है। मंडप बांस मुक्त होगा।
जिससे लोहे और मशीन के पूजों का आयोजन किया जाएगा। पुर्जों से मूर्ति देवी के चंडी रूप को दर्शाया जाएगा। वहीं प्रकाश व्यवस्था और कलाकृति भी आकर्षक का केंद्र बनेगी। उद्घाटन 29 अक्टूबर को सेना और वायुसेना के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। আমাদের পূজা কমিটির নাম হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো ক্লাবের পুজো নয়, একটি সংগঠনের পূজা। হিন্দু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা পুজো করছি এবং এইবার আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ। আর এইবার আমাদের যে বিশেষ আকর্ষণ সেটা হচ্ছে প্রায় 100 ফিট লম্বা এবং 40 ফিট চওড়া লোহার স্ট্রাকচার দিয়ে, এবার আর বাঁশ কাঠ নয়, লোহার স্ট্রাকচার দিয়ে আইএনএস ভিক্রান্ট। অ্যাকচুয়ালি এইবার আমাদের থিমটা বলতে পারেন আইএনএস ভিক্রান্ট অথবা ইন্ডিয়ান ডিফেন্স, এই ধরনের একটি থিম আমরা এবার নিয়েছি। এই চিন্তাভাবনার বড় কারণ, তার কারণ আজ এই যে প্রতিনিয়ত আমরা একটা নিরাপত্তার বেড়াজালে রয়েছি এবং আমাদের সারাদিনের কার্যকলাপ থেকে নিয়ে রাত্রের সুগভীর যে নিদ্রা, সেই নিদ্রাও আমরা যাদের কারণে সম্পন্ন করতে পারছি সেটা হচ্ছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী। এবং আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে এপ্রিল মাসে পেহেলগাঁওয়ের অ্যাটাকের পরে অপারেশন সিন্দুর যেইভাবে আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনী লঞ্চ করেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনী বললে ভুল হয়, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। नागालैंड स्टेट टियर पूजा बंपर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार पिकरी भाई का टिकट बाटा। टियर पूजा बंपर 2024 માં पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपाली को करोड़पति। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার সোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। बहुत সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है।
खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियाँ और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियाँ और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में निकली भव्य फूलपत्ती शोभा यात्रा। शारदीय दुर्गोत्सव के अवसर पर सिलीगुड़ी में निकली रंग बिरंगी फूलपत्ती शोभा यात्रा। प्राकृतिक पुष्पों, पारंपरिक खाद्य, वाद्य यंत्रों और लोक नृत्य से सजी इस यात्रा ने पूरे शहर को उत्सव में रंग दिया। बच्चों से बुजुर्ग तक सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रकृति, परंपरा और समुदाय के संगम के साथ दुर्गा पूजा को दिया गया एक नया सांस्कृतिक आयाम। नक्सलबाड़ी में सप्तमी के मौके पर नेपाली समुदाय के पारंपरिक पुष्पोत्सव निकाला गया जुलूस। गोरखा दुख निवारण समिति की पहल पर यह शोभा यात्रा महिषहाटी से शुरू होकर खेमची, कालीबाड़ी व रंजीत मोड़ से होते हुए संपन्न हुई। पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र और पुष्पों से सजी पालकियों इस सांस्कृतिक उत्सव की खास झलक रही। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अध्यक्ष अरुण घोष भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आयोजन की सराहना की। GDNS ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রত্যেকবারই এই ফুলপাতির অনুষ্ঠান খুব সুন্দর করে হয়। আমি সকলকে ফুলপাতির শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমরা GDNS ক্লাব থেকে শুরু করেছি শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাতে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সমাজের মানুষরা কিন্তু আজকে এখানে যোগদান করেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ট্র্যাডিশন মেনে, নেপালি ট্র্যাডিশন মেনে সুন্দর করে যেভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, হাতে কলস নিয়ে যেভাবে একটা কালচারাল প্রোগ্রামও চলছে, পাশাপাশি সমস্ত জায়গার, শুধু নকশালবাড়ি নয় কিন্তু নকশালবাড়ি, মনিরাম, হাতিগিসা, বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজের লোকরা, ক্লাবের লোকরা কিন্তু আজকে এখানে পায়ে পা মিলিয়েছে এবং সুন্দরভাবে মনোরম পরিবেশে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন কালীবাড়ি পরিদর্শন করে আবার যাত্রাস্থলে রওনা হবে। তো সত্যি আজকে যে একধারে যেমন সপ্তমী পুজো চলছে আর ফুলপাতিটা নেপালি সম্প্রদায়ের একটা বড় উৎসবের মতো। আজকে এই দিনটাকে সবাই খুব সুন্দরভাবে, আমাদের বিশেষ করে দার্জিলিং জেলাতে কিন্তু আমরা সবাই মিলে একসাথে একত্রিত হয়ে কিন্তু এই ফুলপাতির অনুষ্ঠানটা প্রতি বছরই করি। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। वेटिकन सिटी थीम पर सजी जलपाईगुड़ी की दुर्गा पूजा, उमड़ी दर्शनार्थियों की भीड़। जलपाईगुड़ी के पटकाटा कॉलोनी इलाके में दुर्गा पूजा इस साल वेटिकन सिटी थीम के साथ चर्चा में है। 68वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस पूजा को विश्व बांग्ला जिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला है। बांस से बना भव्य पंडाल, इटली की कलात्मक झलक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। शक्ति की रात मंडप में भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा, पंडाल, उत्सव और शक्ति से, भक्ति से सरोवर है। दुर्गा पूजा पर मौसम की अपडेट। अभी राहत, लेकिन नवमी दशमी पर बरसात का खतरा। सप्तमी और अष्टमी पर बंगाल में तेज बारिश की कोई संभावना नहीं, सिर्फ कुछ जगहों पर हल्की फुहारें पड़ सकती है। लेकिन अष्टमी के बाद नया निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है, जिससे नवमी और दशमी को दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बंगाल में दशमी तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं, लेकिन बाद में तेज बारिश हो सकती है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर और 24 परगना में नवमी दशमी को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।